ओम शांति। 21/7/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। वे किसी की भी पालना नहीं लेते, सदा निराकार है। ये बात सिद्ध कर सबको समझाओ। कौन सी बात? सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। वे कभी किसी की पालना नहीं लेते, सदा निराकार है। ये बात सिद्ध कर सबको समझाओ। प्रश्न, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, गॉडली स्टूडेंट को कभी भी मुरली सुनने बगैर रह ही नहीं सकते हैं। वह कभी मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत नहीं मिलती। यहाँ भी है, पॉइंट्स मंगाकर भी पढ़ेंगे। कितनी अथाह पॉइंट्स चलती है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? ये पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमीन तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। अब तुम आत्मा बाप को जान गई हो। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा है, जिसका कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है। बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकी नाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण इन तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को नहीं जानते। हर एक बात बुद्धि में निर्णय करनी है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। सिर्फ जो सुना सत्य सत्य कहना, ये तो भक्ति मार्ग है। बाबा कहे, यहाँ तो अच्छी रीति समझना है। बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है, सिर्फ एक ही शिव निराकार है। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं और नाम भी उन अनेक प्रकार के रख दिए हैं। ढेर मंदिर हैं जहाँ लिंग रखा जाता है। बम्बे में उसको बबरूनाथ कहते हैं। है तो एक शिव। शिव माना कल्याणकारी, लिंग माना प्रतिमा, विलायत आदि तरह भी बहुत रखे हुए हैं। अभी बच्चे जानते हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा। हम बच्चों को समझाते हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। इस समय तुम त्रिलोकी नाथ ही, क्योंकि तुम जानते हो ना। जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ कैसे बन सकते हैं? सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकी नाथ है, जिनको बा कहे तीनों लोकों की नॉलेज है। नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाप है, वह निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जाता, यहाँ तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, गॉड फादर एक ही निराकार शिव है, जिसकी पालना भी नहीं होती और सभी की पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है। बच्चा अंगूठा चूसता है जब जन्म लेता है। शिव बाबा का अंगूठा नहीं है जो चूसना पड़े। शिव बाबा कहते, मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ। फिर अगर मैं आऊँ तो फिर पालना भी होगी। माँ जैसे खाना आदि खाती हैं, कोई खट्टी चीज़ खाती हैं तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं, हमारी तुम पालना कैसे करेंगे? हमको तो कहते हैं ये सारी सृष्टि का पालन करता, तो मेरे ऊपर कोई नहीं है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकालने चाहिए। बरोबर शिव बाबा बाबा है, उनको माशूक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक है उस माशूक के। तुम सब सजनियाँ हो, वह साजन ठहरा। साजन है निराकार, कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता। सभी का माशूक एक ही निराकार बाबा है। निराकार आत्मा अपने माशूक को याद करती हैं। याद क्यों करती हैं? जरूर कुछ न कुछ तकलीफ है। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं। ये आशुक माशुक निराकारी हैं। वह जो साकारी आशुक माशुक होते हैं
उन्हों की भी महिमा है और वह बहुत थोड़े होते हैं, एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते हैं। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता, सिर्फ एक दो को देखते रहते। देखने बगैर सुख नहीं आएगा। शरीर को याद करते कहाँ भी बैठे रहेंगे, समझेंगे हमारे सामने माशूक खड़ा है। उनको शास्त्रकार होता है क्योंकि वे पवित्रता का प्रेम है। शरीर की भी शोभा होती है ना, विकार के लिए नहीं। एक दो को देख खुश होते हैं। खाते हुए उनकी याद आई, बस खाना भूल जाएगा, उनको ही देखते रहेंगे। वह भी थोड़े होते हैं। यहाँ तो सभी के सभी आशिक हैं। उस माशूक माना शिव बाबा के, परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक बनते हैं। 5 विध आनर भी 8 ही होते हैं, महिमा भी 8 की है। तो जब भक्तों को भगवान मिला तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाप कहते, बच्चे निरंतर मुझे याद करो क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है। वह तो करके अल्पकाल का सुख मिल जाता, आपस में बहुत लव रहता। ये फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव, बेहद का प्यार एक में रहता। बच्चे जानते हैं उनका कोई शारीरिक नाम नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण जरूर डिनास्टी होगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएंगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। गंगा जमुना आदि ये तो बहुत नदियां हैं, नदी किनारे रहते थे, ये तो दिखाती हैं। सागर में द्वारिका डूब गई, ऐसी कोई बात नहीं है। ना कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं। ये बम्बई थोड़ी होगी। अभी ये तुम्हारी बुद्धि में है। मोस्ट बिलीव्ड गॉड फादर क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे, जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है। परमपिता परमात्मा ने उनको भेजा, आते हैं निराकारी दुनिया से, उनको गॉड फादर नहीं कहती हैं। बाप कहते हिंदुओं को तो पता ही नहीं हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो है ही नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाप कहते हैं इस समय हम कोई हिंदू थोड़ी हैं, इस समय हम हैं ही ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। परंतु तुम भूल ब्राह्मण धर्म बताएंगे तो फिर भी हिंदू में डाल देंगे। तो बाबा कहते वहाँ स्वर्ग में तो आदमशुमारी होती ही नहीं, क्योंकि है ही एक देवी देवता धर्म, तो पूछने की दरकार ही नहीं है। यहाँ बहुत धर्म है ना, इसलिए पूछते हैं कि आप किस धर्म के हो। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, तो बुद्धि से बाप को याद करना है। वह है ही निराकार और उनका एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में आते हैं। शिव का कहाँ है, समझते भी हैं कि ये भगवान है। हम अपने को भगवान कहला नहीं सकते। आत्मा तो जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, ऐसे नहीं कि बाप भी चक्कर में आते हैं। बाप कहते नहीं, अगर मैं आऊँ तो दूसरों को छुड़ाऊँ कैसे। अभी तुम तीनों लोगों को जानते हो, इसलिए तुम्हारा त्रिलोकीनाथ नाम है। जानने वाले ही नाथ हुए। तुमको अब त्रिलोकी का ज्ञान है। तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई भी जान ना सके। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहता, ये सिर्फ तुमको मिलता है, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। दिलवाड़ा मंदिर में शिव आदि देव आदि देवी और तुम बच्चे हो, क्योंकि बाप आते ही हैं परतों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। बाप कहते हैं जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूँ। ये तो कोई भी समझ सकते हैं। स्टूडेंट सब एक जैसे तो नहीं होंगे ना। शिव बाबा की दुकान है मनुष्य को देवता बनाने की, फिर उनमें भी नंबरवार है। महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा, समझेंगे अच्छे सेलमैन हैं। शिव बाबा की सब दुकान है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। ये बाप कितना साधारण है, कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला तो एक बाप ही है, बाकी सब झूठ ही झूठ है। बड़े से बड़ी झूठ जो श्रीमत देने वाले परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तो बेअंत कह देते थे। रावण कौन है, कब से आए हैं, ये कोई नहीं जानते।
रावण को वो लोग त्रेता में ले गए, श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाते। सतयुग को जानते नहीं, राम सीता थे त्रेता में, वहाँ रावण की बात ही नहीं उठ सकती। यह सब यहाँ की बातें हैं। ये तो एक गपोड़ा लगा दिया, कोई को समझाओ तो फिर कह देती ये इन बीके की कल्पना है। अब बच्चों को समझाया गया है, पॉइंट निकलती है वह धारण करनी है, जहाँ भी हो पॉइंट मंगाकर पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं है। अरे गॉडली स्टूडेंट कहे हमको फुर्सत नहीं, तो उनको क्या कहेंगे, कोई को धारण कैसे करा सकेंगे। इतनी अथाह पॉइंट चलती है, वे अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी। ये बाबा कहे ये तो एजुकेशन है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक ही है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट सुना कैसे सकेंगे। ये तो बच्चे समझते हैं बाप जन्म मर रहित है, वे जन्म नहीं लेते परंतु उनकी जयंती मनाते। ये तो शिव जयंती को भी खत्म करते जाते हैं। अब कौन बताए कि शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला है परंतु उसकी ना रूप तो आ न सके। श्री कृष्ण को वैकुंठनाथ कहेंगे तो लोकीनाथ नहीं कहेंगे, तो वैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही है। श्री कृष्ण भी यहाँ था, राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी में थे। बच्चों ने शास्त्र कर किया कैसे स्वयंवर होते हैं। बाबा ने शुरू में तुम बच्चों को बहुत बहलाया था, अकेले ही अंदर भट्ठी में पड़े थे, कोई मित्र संबंधी आदि नहीं मिलते थे, तो बाबा ने बहुत दिखाया। फिर भी पहाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, लास्ट में भी समझेंगे हम जैसे वैकुंठ में बैठे हैं। बाबा बच्चों को पहाड़ी पर भी ले जाते थे ना। अंत के समय सब मनुष्य हैरान होते हैं, बहुत आफतें आनी है। इनको कहा जाता है अति खूने नाहिक, दुनिया नहीं जानती, ऐसे भी नहीं है। वह गवर्नमेंट कोई मत लेगी, अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी भाव से अविनाशी पदवी पा रहे हो, बल प्रजा में आए तो भी ओहो सौभाग्य, वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है दुख ही दुख। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी चाहिए, बल काम है। बा कहते हाथ से करते रहो, दिल से बाप को याद करो। दुनिया में तो बहुत ऐसे है ना, कर्म भी करते हैं और कर्म करते बाप को याद भी करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ हो, ग्रस्त भार में रहते हुए याद उनको करना है। अरे बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो। 21 जन्म राजाई करते हो, कोई फिक्र की बात ही नहीं। यहाँ तो देखो मनुष्यों को कितना फिक्र रहता है, वहाँ फिक्र होता ही नहीं है। तुम वहाँ प्रारब्ध होते हो परंतु वहाँ ये भी पता नहीं पड़ता। ये नॉलेज तुमको अब भी है कि हम अविनाशी बाप से वर्षा ले रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे। ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ की ये प्रारब्ध है, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है। वहाँ पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात होती नहीं, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सब धनवान हैं। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं कि हम जज बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वहाँ तो ना जज ना डॉक्टर आदि होते हैं। वहाँ कोई पाप करते ही नहीं हैं, वहाँ कोई चोर चकार होगा ही नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, कोई बात की परवाह नहीं रहती। अन्न आदि पर कितने पैसे, माँ कहते अन्न आदि पर पैसे लगते नहीं। यहाँ भी बाबा के होते हुए 8 आने 10 आने मन अनाज मिलता था, तो उनसे आगे क्या होगा। अब तो कितनी महंगाई है, महंगाई और बढ़ेगी फिर सस्ताई हो जाएगी। ड्रामा सा सब कुछ तुमको मिलना है, उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलनी है। बाबा कहते 2 बंदर लड़ते हैं आपस में, माखन तुमको मिलना है। दुनिया थोड़ी जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है, ये है भी गुप्त वेश में। तुमको 1 सेकंड में वैकुंठ की राजधानी दे देते हैं। खुदा दोस्त की कहानी है ना, ये महिमा बाप की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अच्छा होशियार सेलमैन बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्राला बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। अच्छा होशियार सेल्समैन बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्राला बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनना है। निरंतर एक माशू की याद में रहना है। वरदान। सर्वशक्तिवान के साथी बन सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले चिंतन व चिंता मुक्त भव। सर्वशक्तिवान के साथी बन सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले चिंतन व चिंता मुक्त भव। कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बाप व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। ये भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी ये चाहनाएं पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति स्वरूप बन सर्वशक्तिवान के साथी बन शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। स्लोगन। जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। तो बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे कोई भी प्रश्न आए तो बाबा ने कल कहा है ना मुरली में कि बाबा को कोठी में एक जगह दे दो, है ना, छोटी सी कोठी बना लो, तो उसमें भी बाबा से बातें करते रहो। बाबा ये बात ऐसे है, तो सब प्रश्नों से पार हो जाएंगे, फिर प्रसन्नचित्त बन जाएंगे। फिर बाबा कहते चिंता भी नहीं रहेगी, चिंतन भी नहीं चलेगा, भी ये हो जाए वो हो जाए, तो बेफिक्र शुभ भावना शुभ कामना रखनी है और सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बनाना है। ओम शांति।